रावलपिंडी अल शिफा आइस हॉस्पिटल है, वहाँ भी हम राब्ते में हैं। लाहौर में भी हम एक दो हॉस्पिटल के राब्ते में, और मुल्तान में भी हमने सारे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं मारिया और मैं जहांगीर आपकी खिदमत में हाजिर हैं, और बहुत दिनों बाद हम हाजिर हुए हैं, एक्टिव हुए हैं, और वाकई हम अब एक्टिव हो चुके हैं। और ये इंशाअल्लाह। बताएंगी मारिया कि कैसे हुए एक्टिव, और इतना अर्सा, इतना टाइम के बाद जो है हम इतना टाइम हम डीएक्टिव क्यों थे, ये मारिया सबसे बताएं। पहले आपकी दुआओं का बहुत शुक्रिया, आप बहुत दुआएं करते हैं, आपकी सपोर्ट का शुक्रिया। आप लोग हमें बहुत मैसेज करते हैं, कमेंट करते हैं, व्हाट्सअप करते हैं। आपकी दुआओं का, आपके मैसेजिंग का बहुत शुक्रिया। हमारी तबीयत काफ़ी दिनों से ख़राब है। कौन चाहता है कि उसका मोनेटाइज चैनल हो और उस पर वर्क ना कर सके? इंसान का बस चले तो इंसान चाहता है कि मैं 10 वीडियो दिन में डाल दूँ, जितनी वीडियो चलेंगी उनसे कुछ ना कुछ अर्निंग आएगी। लेकिन खालदा बाजी भी बड़ा पूछती हैं हमारा। हाँ, खालदा बाजी हमारा बहुत पूछती हैं, वाकई बहुत दुआएं बहुत फिक्र करती हैं हमारी, बहुत फिक्र करती हैं, बहुत दुआएं देती हैं। तो हम दोनों इतने बीमार हुए इतने दिनों में। एक तो पहले ही इतने स्ट्रेस आए हैं, मेरे वालिद का जाना, फिर इनकी सिस्टर का जाना, खाला का जाना, काफी ट्रेजेडीज हुई हैं। ट्रेजेडीज के साथ उसके हमारी आंखें पहले ही इतनी कमज़ोर थी, आंखें हमारी काफ़ी इफ़ेक्टिव हो गई हैं, और मेरे जो है सामने जो स्ट्रेट है, मुझे पता नहीं चलता, ऐसे बिल्कुल अंधेरा महसूस होता था। मैं स्ट्रेट देखूं, साइडों से मुझे रोशनी का एहसास होता है, लेकिन सामने ऐसे जैसे अंधेरा छा गया हो, और धूप में अगर ऐसे चलूं तो ऐसे लगता है जैसे सफ़ेदी हो सामने की तरफ। लेकिन साइडों पे जो है हल्का सा मुझे महसूस होती है रोशनी इनको महसूस होती है साइडों से। मेरा भी बहुत ज़्यादा ब्लर हो गया है, धुंधला हो गया है, काफ़ी तकलीफ है कि वीडियोस क्या, घर की लाइफ भी मुश्किल हो गई है। अच्छा, वैसे हम दोनों का इसी मंथ में ब्लर हुआ है, ज़्यादा इन 2 मंथ्स आइज इन 2 मंथ, हाँ 2 महीनों के अंदर मारिया का भी गुजरनेस हुई है, और मेरी आंखों में भी इनके रोशनी पहले अच्छी मुझे पता चलती थी, लेकिन अब रोशनी भी जो है लाइट भी ब्लर हो गई है काफ़ी। साया पहले मुझे दिखता था, लेकिन अब साया भी नहीं दिखता। घर के अंदर तो दिखता नहीं, धूप में अलबत्ता जो है धूप में मुझे हल्का सा साया दिखता है, लेकिन वो भी ब्लर हो गया काफ़ी। ये काफ़ी परेशानी हो गई है मुझे। बस इतने 2 महीनों में हम डॉक्टरों के चक्कर ही काट रहे हैं, कभी किस डॉक्टर के पास, आई स्पेशलिस्ट के पास, जितने पाकिस्तान में हैं उनको सबको हम आंखें दिखा रहे हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ, कि कहीं से हमारी कोई रिकवरी हो सके, क्योंकि ब्लडनेस और धुंधलापन बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। रावलपिंडी अल शिफा आइस हॉस्पिटल है, वहाँ भी हम राब्ते में हैं। लाहौर में भी हम एक दो हॉस्पिटल के राब्ते में, और मुल्तान में भी हमने सारे चेकअप कराए हैं, राब्ते में इधर भी। और लेकिन बात वही कि पाकिस्तान में ये बीमारी, ये डिजीज़ ला इलाज है। इस चीज़ का इलाज वो कहते हैं इसके फ़ौरन में है, लेकिन किस तरह है और पाकिस्तान में क्या ये ट्रीटमेंट कर रहे हैं जिसका फ़ायदा है भी या नहीं, ये मारिया बताएंगी आपको। पाकिस्तान में इतना इसका ट्रीटमेंट नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ रिसर्च सेंटर नहीं है, यहाँ पे उतनी मशीनरी नहीं है, यहाँ पे उतना सेटअप नहीं है। फॉरेन कंट्रीज़ में अमेरिका हो गया, यूके हो गया, वहाँ पे इसका तकरीबन इलाज है। अब आपको देखिए कि जिसने दुनिया देखी है वो स्लो हर दिन हर पल ये देख रहा है कि ये दुनिया धुंधली हो रही है, इंसान एक मजदूरी की तरफ जा रहा है। तो बड़ी तकलीफ दे ये मामलात होते हैं, कहना और होने में बड़ा फ़र्क होता है। हम जो बता रहे हैं ना, लेकिन हम अपनी फीलिंग्स नहीं बता पा रहे कि कितनी हम इस टाइम तकलीफ में हैं। बस मैं ये कहूँगी कि आपसे दुआ की दरख्वास्त है कि आप सब प्यारे भाइयों की दुआएं चाहिए, ताकि हम इस डिजीज़ से निकल सकें, और हम जैसे और भी प्यारे बहन भाइयाँ निकल सके। हर तरह से हम कोशिश कर रहे हैं कि डॉक्टर से मशवरा किया जाए, लेकिन इसका जो हमें इलाज समझ आया है, जो डॉक्टर्स हमें बता रहे हैं, जो इसका इलाज अमेरिका में है, यूके में है, जर्मनी में है, फ्रांस में है, जो वेरी वेरी आई थिंक जापान में भी है, और इंडिया भी आई थिंक काम कर रहा है। बहुत सर्च कर रहा है, इसके वर्क है उनका। हमने जो सर्च की है ना, वो इंडिया भी उस चीज़ में पेश है। इंडिया बहुत अच्छा वर्क कर रहा है इस हवाले से। पाकिस्तान में किसी भी बीमारी को इतना नहीं कर, चाइना में भी है, वैसे चाइना, जापान, यूके, यूएस और जर्मन, फ्रांस, इंडिया, चाइना, जापान, लेकिन पाकिस्तान में कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान में कोई इलाज नहीं है, तो कह देते हैं ला इलाज है, बिल्कुल चिट्टा कोरा जवाब दे देते हैं कि ये कुछ नहीं कर सकते। जब डॉक्टर के पास मरीज जाता है, वो ये सोच के जाता है ना कि यहाँ से मुझे उम्मीद नजर आएगी, वो उम्मीद ही तोड़ देते हैं, है ही नहीं, जाओ सब्र करो और इसी को फेस करो। ये क्या है जवाब हुआ? खैर, हमने अपने सोर्सेज से पता चलाया कि इलाज है बाहर या नहीं है, तो यही हमें पता चला कि यूएसए में, यूके में, जापान, जर्मन, फ्रांस, चाइना और इंडिया में है। वो किस तरह का है? अब यहाँ पर जो ट्रीटमेंट किया जा रहा है ना, वो किया जा रहा है स्टेम सेल थेरापी का, क्योंकि हमें डिजीज़ है रेटिना पिगमेंटोसा, ये हमारी डिजीज़ का नाम है। और आंखों के पीछे जो पर्दे होते हैं, जो रेटिना होते हैं, उन पे सेल्स होते हैं, जो रॉड्स एंड कॉन्स होते हैं, वो डैमेज हो रहे हैं, वो डेड हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता।
तो इस मंथ इस 2 मंथ में तो बहुत ज़्यादा हुआ है। और मारिया का मोबाइल यूज़ करना भी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गया, काफ़ी मुश्किल से ही यूज़ कर पाती हैं, लेकिन बहुत मुश्किल हो गई है वीडियो रिकॉर्ड करना, वीडियो बनाना। इस वजह से 2 महीने हमने कोई वीडियो नहीं बनाई। बहरहाल कोशिश करके अब इन्होंने कहा कि चलो करते हैं कुछ ना कुछ, जितना हो सकेगा, जितनी आंखों को अफोर्ड इजीली। मेरी कोशिश हो रही है कि कोई ना कोई आपके सामने वीडियो लाएं, कोई इंफॉर्मेटिव वीडियो लाएं, क्योंकि डेली व्लॉगिंग मेरे लिए मुश्किल हो गई है। धूप छाँव में वीडियो बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैं कोशिश करूंगी अगर हम बैठ के भी आपसे कोई बात करें तो उसमें भी आपको कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन मिल जाए जिससे आप सबका फ़ायदा हो जाए। अब स्टेम सेल थेरापी ट्रीटमेंट हो रहा है, लेकिन ये भी सुनने में ये आया कि इसकी कोई रिकवरी नहीं होती और लॉन्ग टर्म है काफ़ी। 2-3 साल को इंजेक्शन होते हैं थेरापी के, वो लगवाने पड़ते हैं, काफ़ी कॉस्टली हैं। यानी कि ये समझ लें कि मिलियंस खर्च करने पर भी काफ़ी स्लो ट्रीटमेंट होता है। यानी कि पाकिस्तानी करेंसी के मुताबिक करोड़ों रुपए लगते हैं स्टेम सेल थेरापी पे। लेकिन इससे रिकवरी हो नहीं पाती, ये डॉक्टर्स कहते हैं। इतना फ़ायदा है नहीं वैसे, लेकिन एक चीज़ है जिसका फ़ायदा है और वो इससे भी ज़्यादा कॉस्टली ट्रीटमेंट है, वो वही हो रहा है यूके, यूएस में, जापान, चाइना, इंडिया, जर्मन, फ्रांस में। और ये ट्रीटमेंट है जीन्स थेरापी, क्योंकि ये प्रॉब्लम हमें जेनेटिक है, इनहेरिट है, और जीन्स प्रॉब्लम है क्योंकि जीन्स कुछ जो हैं वो वीक होते हैं, तो वो हेल्दी जीन्स के साथ एक्सचेंज करते हैं, हेल्दी जीन्स उसमें इंजेक्ट करते हैं। वो भी मेरा ख्याल है कि इंजेक्शंस के थ्रू करते हैं, तो इसे जीन्स थेरापी कहते हैं। रेटिना के ऊपर जो आंखों का रेटिना होता है, जो आई बॉल का, उसकी जीन्स थेरापी हो रही है, और इससे कहते हैं कि काफ़ी हद तक जो है रिकवरी हो जाती है और आंखें ठीक होना शुरू हो जाती हैं। ये इस पर भी काफ़ी कॉस्ट आती है, बहुत महंगा, बहुत एक्सपेंसिव है ये। तकरीबन आई थिंक डॉक्टर्स ने कहा है कि एक पर्सन का, एक बंदे का जो है 10 से 15 करोड़ खर्चा है मेडिकली जीन्स थेरापी में। लेकिन वो तो फिर हमने तो जब सुना तो हमारे तो पैरों तले ज़मीन निकल गई कि ये तो कोई पता नहीं, कोई हमारे साथ मजाक ही कर रहा है। लेकिन हमने फिर भी, मेरी इतनी तकलीफ के बावजूद फिर इधर आ बैठे कि हम फिर भी, आप फैमिली पूछते हैं कि हम वीडियो क्यों नहीं बनाते और क्या हो रहा है, तो हमने कहा आपसे शेयर करें, क्योंकि जब कोई सुनने वाला हो तो इंसान अपनी बात शेयर भी करता है। तो हमने कहा शेयर करें कि हमारी आंखों के साथ ये मसला है और इसका इलाज ये है, तो शायद किसी तक ये आवाज़ पहुँच भी जाए। अल्लाह ताला ने सबके दिल में रहम डाला है, क्योंकि हमारे पास इतनी अमाउंट नहीं है, लाखों हज़ारों की बात हो रहा है, इंसान अपना ट्रीटमेंट करा लेता है। 10 से 15 करोड़ मेरा खर्चा है, 10 से 15 करोड़ मारिया का, ये तकरीबन 30 करोड़ जीन्स थेरापी पे ये कॉस्ट आती है, जो कि हम वी कांट अफोर्ड इट, तो हम तो अफोर्ड नहीं कर सकते इसको। तो बस दुआ करें हमारे लिए, अल्लाह ताला कोई मुआज़ा करते, कोई मिरेकल हो जाए, कोई करिश्मा हो जाए, और हम ऐसे सोए और उठे और हमारी आंखें ठीक हो। आमीन इंशाल्लाह। तो बस दुआ करते रहे। अब हम वीडियोस कोशिश करेंगे कि हम डेली वीडियोस लेकर आएँ, अपने व्लॉग्स जैसे बना रहे थे। यूट्यूब चैनल को हम कंटिन्यू करते हैं, तो आप लोगों का साथ चाहिए। आप लोग हमें सपोर्ट भी करते रहें, वॉच करते रहें, हमारे जो है शेयर करते रहें, हमारे वीडियोज़ को सब्सक्राइब करते रहें। हर कोई जो है अपने नेबर्स पे, रिलेटिव्स पे, कुलीग, फ्रेंड्स वगैरह, जहाँ तक भी आपकी रसाई है, आप अप्रोच करते हैं, आप हमारी वीडियोस को शेयर करें, हमारे चैनल को सपोर्ट करें। और जो है हमारी, आप बताएं कुछ और। हाँ, आप सबका प्यार का बहुत शुक्रिया। आप सब जितने प्यारे बहन भाई हैं, मैं कोशिश करूंगी कि आप सबके जो जो इस वीडियो के नीचे कमेंट करेंगे, उन सब के नाम अगली वीडियो में लूँगी। इस वीडियो के कमेंट मैं याद करूंगी और उनके नाम, प्यारे बहन भाइयों के नाम, अपनी नेक्स्ट वीडियो में लूँगी। 1-2 वीडियो जो होती है वो पहले से तैयारशुदा होती है, तो समझ लें इस वीडियो से अगली 2 वीडियो के बाद जो वीडियो आएगी उसमें आप सब प्यारे बहन भाइयों के नाम लिए जाएंगे। अच्छा, एक और मैं आपको बात बताना भूल गया हूँ कि एक मुसीबत से तो हम 2-4 हैं, एक और मुसीबत मेरे पे आ टपकी है। मेरे आंखों का प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई है और मुझे तकरीबन 1 मंथ हो गया है मेरी आंखों पे प्रेशर आया हुआ है। खैर मैं कल भी डॉक्टर पे गया हूँ, मैं मेडिसिन यूज़ कर रहा था, ड्रॉप्स आंखों के, तो उन्होंने कल चेक किया तो उन्होंने कहा कि कल जो थे वो नॉर्मल प्रेशर आया है। अब मैंने ड्रॉप्स यूज़ करना, उन्होंने कहा जी 15 दिन ड्रॉप्स यूज़ नहीं करने आंखों के, ताकि हमें पता चल सके कि दवाई के बगैर कितना प्रेशर है। इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, क्योंकि जिन लोगों का प्रेशर कंट्रोल नहीं होता आंखों का, तो वो ब्लाइंडनेस की तरफ चले जाते हैं, ब्लाइंड हो जाते हैं, या ग्लूकोमा वगैरह उनको हो जाता है। तो इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मुझे आप लोगों की दुआएँ चाहिए और ये मेरी आंखों का प्रेशर जो है वो नॉर्मल हो जाए। मेरा दिल दहक जाता है ऐसे, जैसे दिल मेरा डूब सा जाता है ये सोच के मैं यही डरता हूँ कि मेरी आंखों के आगे अंधेरा कभी भी ना आए, क्योंकि मुझे अंधेरे से बचपन से डर लगता है। मारिया पता तुम्हें
जब लाइट चली जाती थी ना, जब मैं छोटा भी होता था बचपन में, तो आंखें तो उस वक्त मेरी ठीक होती थी, नजर तो मुझे बिल्कुल ठीक आता जी था, जी लेकिन अंधेरे में मुझे खौफ आता था। लाइट जाती थी मैं ऐसे भागता था, शाउटेड हो जाता था, दरवाज़ा खोल के या लाइट ऑन, मैं कहता था हल्की सी लाइट ऑन कर दो, मुझे पता चले कि रोशन हो गया कमरा, तो मुझे सुकून आ जाता था। अच्छा, मेरे अम्मी अबू भी अंधेरा बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो भी लाइट ऑन करके सोते हैं, और लाइट अगर कमरा में अंधेरा हो तो हम लोगों से बर्दाश्त नहीं होता। तो अब जो है आंखें जो ख़राब हो रही हैं या अंधेरा आ रहा है तो मेरा दिल ऐसे डूब सा रहा है, आप यकीन करें कि मेरी रातों की नींद हराम हो गई है, मैं रातों को सो नहीं पाता। जब सुबह होती है रोशनी में आसमान के नीचे मैं सोता हूँ, और मुझे तकरीबन 1 मंथ से भी ज़्यादा हो गया कि मैं अपने घर के पोर्च में सो रहा हूँ, मैं कमरे में सो नहीं रहा। यानी कि जब मुझे नींद आती है तो मैं कहता हूँ कि आसमान हो और लाइटें वगैरह फुल ऑन करके मैं कमरे में सोता हूँ, या बाहर जहाँ रोशनी मुझे इजीली कंफर्टेबल मुझे हो। सॉरी, हाथ लग गया मेरा। जी जी। हाँ, तो कंफर्टेबल हो। और अब आप सब ने दुआ करनी है। जहांगीर की वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। रात को जहांगीर की तबीयत ज़्यादा वो हो जाती है, क्योंकि जैसे रात होती है तो इनका दिल टूटता है और ये बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। जब ये परेशान होते हैं तो मैं इनसे ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ, लेकिन अपने आप को सब्र के साथ अल्लाह की तरफ देखती हूँ, या अल्लाह तू मदद कर और इनकी तबीयत ठीक हो। हम दोनों अल्लाह ताला सेहत दे, अल्लाह किसी का मोहताज किसी को भी ना करे। हम इस टाइम बहुत तकलीफ में, और आप सबसे दुआओं की दरख्वास्त है। दुआओं की दरख्वास्त है, बहुत ज़्यादा दुआएं आपने करनी है। अब हम ये चाहते हैं कि चलो जितनी मारिया की आईसाइट है, जितना नजर आता है, इतनी तो बाकी यहीं पे रुक जाए ना, या इतनी तो रह जाए ना, या मुझे जितनी रोशनी का एहसास होता है इतना तो मुझे रोशनी का एहसास होता है, क्योंकि अंधेरे से बहुत ज़्यादा डर लगता है। अंधेरे में तो मैं जी नहीं पाऊँगा। बस मैं यही चाहता हूँ कि या तो अल्लाह ताला मेरी आंखें ठीक कर दे, या अल्लाह ताला मुझे दुनिया से ही उठा हाँ, दे, ऐसे तो ना करें। मुझे जन्नत में डाल दे अल्लाह ताला, बस। और मैं कुछ नहीं कह सकता, मेरा दिल ऐसे डूब सा जाता है ये बात करते करते भी। अब मैं देखेंगे सामने देख रहा हूँ ना, मुझे ऐसे लग रहा है जैसे अंधेरा हो बिल्कुल स्ट्रेट, लेकिन साइड से मुझे ऐसे हल्की सी रोशनी का एहसास होता है। लेकिन मैं कहता हूँ कि चलो रोशनी का एहसास मुझे होता रहे, कभी ज़िंदगी में अंधेरा ना आए, कभी आंखों में अंधेरा ना आए। बस ये आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है, दुआ करते रहे हमारे लिए, हमें बहुत सारी दुआओं की ज़रूरत है आपकी। आप सबकी दुआओं की ज़रूरत के साथ आप सबकी बहुत सारी दुआएं इस तरह भी चाहिए कि आप हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे लगाएं, अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि हमारी वीडियोस को ज़्यादा लोग वॉच करें और हमें कुछ अर्निंग आए तो हम अपने लिए कुछ कर सकें। आप सबकी बहुत सारी दुआएँ और आप सबकी दुआओं का शुक्रिया। और इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे सेहत के साथ, आपकी दुआओं के साथ। मैं मारिया और मेरे हस्बैंड मैं जहांगीर आपसे इजाज़त चाहते हैं। बस आप सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें और अपना, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।